हेलो एवरीवन, दिस इज चिन्मय। वेलकम टू मैथ में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 कवर करेंगे। इसमें आज हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग जीरोस फ्रॉम ग्राफ। हमें कुछ ग्राफ्स गिवन होंगे, उसमें से वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी जीरोस इज इट कंटेन। और सेकंड में हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। इसमें हम दो पॉलिनोमियल के टाइप्स को पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन हम थर्ड क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना सीखेंगे जिसमें आपके जीरोस गिवन होंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने जीरोस फाइंड करना प्रीवियस क्लास में सीख लिया था। पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट क्लास में। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, देखो पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं हम पी ऑफ एक्स से। ठीक है, अगर वेरिएबल आपका एक्स है, एक्स इज द वेरिएबल, देन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर आपका वेरिएबल वाई है, देन पी ऑफ वाई एंड सो ऑन। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि हम एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, ax प्लस b। इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट करें कि हमारा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, p ऑफ x क्या हो जाए, इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो x की उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ x मतलब, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 2x। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, पावर, डिग्री नहीं बोल रही मैं, पावर। यहाँ पे पावर कितनी है x की, 2। यहाँ पे पावर कितनी है x की, 3। यहाँ पे पावर कितनी है x की, 1। इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सा नंबर है, 3। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फाइंडिंग जीरोस फ्रॉम द ग्राफ। देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं कि ईच इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर हमारा एक ग्राफ गिवन है, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ अपना एक्स एक्सिस को जितनी टाइम्स कट कर रहा होगा और जहां जहां पे कट कर रहा होगा वो उसके जीरोस होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कट कर रहा है ये ग्राफ, यहाँ पे एक और यहाँ पे, तो इस ग्राफ के कितने जीरोस हो जाएंगे, 3। ठीक है, और 3 जीरोस मैक्सिमम जिसके होते हैं वो कैसा पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कैन बी 2। इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कैन बी 3। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा यही है कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा होगा उतने उसके जीरोस हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस। सेकंड क्या है, ग्राफ क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस डिस्टिंक्ट रियल जीरो। मतलब जितनी बार उसको कट कर रहा है उतने अलग अलग हमें जीरोस मिलेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, और वो सारे जीरोस क्या होंगे, रियल होंगे। थर्ड, ग्राफ टचिंग बट नॉट क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस आर रिपीटेड जीरो। इसका मतलब क्या है कि कोई ग्राफ है, जैसे मैं ये ड्रॉ करूं, ठीक है, इसने क्या किया, एक्स एक्सिस को टच तो किया बट इंटरसेक्ट नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका रिपीटेड जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक बार टच कर रहा है तो एक ही जीरो होगा। अगर ऐसे ये यहाँ पे भी टच कर रहा है तो 2 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, ग्राफ नेवर टचिंग the x axis no real zeros। मतलब अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं लाइक दिस, ठीक है, क्या ये ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, मींस इट डजंट हैव एनी रियल जीरोस। ठीक है, इसके जीरोस नहीं होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये अपनी एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ y equals to px are given in figure 2.10 below for some polynomials p of x. Find the number of zeros of px in each case. हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में ये अपना जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस,
क्या ये हमारे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे? नहीं कर रही, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? जीरो, नो रियल जीरोस। इसको लिखेंगे हम नो, एक मिनट, इसको हम लिखेंगे नो रियल जीरोस, रियल जीरोस। ठीक है, अब इस पे देखो, इसमें ये ग्राफ देखो, ये यहां पे इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस पे एक बार इंटरसेक्ट किया, मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस इज 1। ये वाला ग्राफ देखो, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, मीन्स 3 रियल जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, देन ये देखो यू शेप का जो ग्राफ है, ये ऐसे एक यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, मीन्स इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। हमें नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, ठीक है, तो हम नंबर ऑफ जीरोस ही काउंट करेंगे। अब देखो ये फिफ्थ पार्ट अपना, फिफ्थ यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 2, 3 एंड 4, 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, मीन्स नंबर ऑफ जीरोस आर 4। ये देखो 1, 2, यहाँ पे इसने टच किया, 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट्स सी ये क्या आ रहा है, एक मिनट। हाँ देखो, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस आएंगे किसमें? इस पॉलिनोमियल में। एक हमारा x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3, मीन्स ये x एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा? 2 टाइम्स। और कहाँ पे? x इक्वल्स टू 2 पे एंड x इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब देखो इस वाले में, इसके मैं जीरोस फाइंड करना सिखा देती हूँ आपको। जैसे हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको हम इस आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे बनेगा? x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम x स्क्वायर को, माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? ये वाली आइडेंटिटी बन गई। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x, एंड b की वैल्यू हो जाएगी 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम जीरोस फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, तो हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो इसको जब हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि होल स्क्वायर था, इक्वल्स टू 0। अब देखो एक चीज यहाँ पे, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके हमें 0 दे रहा है आंसर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोचो कि ऐसी कौन सी सिचुएशन हो, ऐसा कौन सा नंबर हो, जैसे a मल्टीप्लाई b लिखूं, तो इन दोनों नंबर्स में से ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए कि इनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आए। ठीक है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन दोनों नंबर में से कोई एक क्या हो? 0। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक अगर 0 हुआ तभी ये 0 हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी नंबर, दोनों नंबर में से कोई भी 0 नहीं हुआ, कोई और नंबर हुआ, तो पॉसिबल ही नहीं है 0 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को हमें नहीं पता इन दोनों में से x माइनस 2 और x माइनस 2 में से कौन सा 0 होगा, तो हम दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल पुट करके देखेंगे। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और दूसरा भी क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, एंड यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो दोनों देखो सेम जीरोस आए। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा था कि रिपीटेड 0 आएगा और वो कितना होगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा थर्ड पॉलिनोमियल है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, एंड x इक्वल्स टू अंडर द रूट -1 आएगा। और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाती है, मीन्स वो क्या हो गया? हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, इमेजिनरी नंबर हो गया। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स नहीं होते हैं, तो इसके रियल जीरोस एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं बट रियल जीरोस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो रियल जीरोस। पैराबोला नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जो पैराबोला बनेगा वो कभी टच ही नहीं करेगा। ठीक है,
अच्छा, मैं यहाँ पे एक पैराबोला वर्ड यूज कर रही हूँ। पैराबोला कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक, यू शेप का। ऐसे भी हो सकता है, राइट पैराबोला इसको बोलते हैं। ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला, और ये होता है लेफ्ट पैराबोला, और ये वाला अपवर्ड पैराबोला। ये सारे क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। जीरोस एंड कोफिशिएंट्स लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं हम कैसे? जीरो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? ax प्लस बी, ऐसा होता है। तो इसके लिए हम इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? p ऑफ x को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 आ गया। ax इक्वल्स टू माइनस बी एंड x इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा जीरो होगा, ठीक है, जीरो को सपोज मैंने लिख दिया अल्फा, तो वो अल्फा किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ, ये बी क्या था हमारा? कांस्टेंट टर्म, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए क्या था हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो जब भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल गिवन हो तो आप उसका डायरेक्ट जीरोस फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। यही क्या है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन अ जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है हमारा जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के निकालना सीखेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म ली, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। कैसा होता है? p ऑफ x इक्वल्स टू, ब्लैक कलर ले लेते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर भी हट जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। इस वजह से हम a को नॉट इक्वल्स टू 0 लेना कंपल्सरी है, ठीक है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ली। अब लेट अल्फा एंड बीटा बी दी जीरोस ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो मैंने दो जीरोस लिए। दो क्यों लिए? क्योंकि वी हैव लर्न दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी 2। तो मैंने वही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दो जो 2 थे उनको मैंने एक अल्फा ले लिया और एक बीटा ले लिया। अब ये अगर इसके जीरोस हैं, मीन्स x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ये दोनों क्या होंगे? इस p ऑफ x के फैक्टर होंगे, will be the factor of p of x, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं p of x इक्वल्स टू x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बीटा इंटू k, वेयर k इज नॉन रियल, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मैंने एक कांस्टेंट टर्म लिया है k क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। अब क्या करें? इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x से मल्टीप्लाई होगा, देन x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर मिलेगा, फिर माइनस x बीटा मिलेगा, देन अल्फा मल्टीप्लाई होगा x से, फिर अल्फा मल्टीप्लाई होगा b से, बीटा से, तो माइनस अल्फा x आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अच्छा के भी है साथ में, तो हम इसके होल ब्रैकेट में इंटू के ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू के, ठीक है। अब ये पूरी इक्वेशन को हम किसके इक्वल रखेंगे? p ऑफ x। p ऑफ x क्या लिया था हमने स्टार्टिंग में? एक स्टैंडर्ड फॉर्म ली थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसी को लाके यहाँ पे पुट कर देते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहले इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर।
k को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो k एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू k। ठीक है, अब कंपेयर करो तो a की वैल्यू ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन कैसे करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, तो मैंने a लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k, तो a किसके इक्वल हो जाएगा k के। देन यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, पहले b लिखो यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है माइनस ऑफ k इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म्स को, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है c, तो c किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है अल्फा बीटा इंटू k। ठीक है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी ली है k, तो जहां जहां पे k दिख रहा है वहां पे a रख देंगे, a पुट कर देंगे, तो ये b इक्वल्स टू माइनस ऑफ a इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो b डिवाइडेड बाय a माइनस यहाँ लगा देते हैं इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे c इक्वल्स टू कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू नहीं, अल्फा बीटा को एज इट इज रखो, k की वैल्यू कितनी थी a थी, तो ये a यहाँ रख दिया, तो ये हो गया c बाय a इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारा, जीरोस थे, अल्फा और बीटा क्या थे जीरोस, तो वी कैन राइट इट एज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ही तो है, अल्फा एक जीरो था बीटा एक जीरो था, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या है ये दोनों सम ऑफ जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस ऑफ b बाय ए, और माइनस ऑफ b बाय ए क्या है, माइनस ऑफ b क्या था हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a क्या था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया, एक रिलेशनशिप मिल गया किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में। अब यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो जीरोस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाय a, और यहाँ पे c क्या है, c इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है, c is constant term divided by sorry c is constant term divided by coefficient of x square। ठीक है, एक हमें रिलेशनशिप यहां से मिल गई, तो इन्हीं दोनों का यूज करके हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, if these are the zeros of this polynomial quadratic polynomial then find the relationship between the zeros and coefficient of the polynomial, ऐसा आ सकता है। अब आगे करेंगे क्वेश्चंस, देखो अच्छा यहीं पे मैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे करोगे वो भी बता देती हूँ। ठीक है, मतलब आपको जीरोस गिवन होंगे, ठीक है, जीरोस गिवन होंगे एंड उसका यूज करके आपको क्या करना है पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। इसमें क्या था पॉलिनोमियल गिवन था एंड हमने जीरोस निकाले फाइंड करे, उसके बाद हमने रिलेशनशिप को शो किया। ठीक है, अब क्या होगा आपको जीरोस गिवन होंगे, फिर आपको क्या करना है जीरोस का यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। ठीक है, देखो आगे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी पॉलिनोमियल की, p ऑफ x इक्वल्स टू, कलर चेंज कर देते हैं, देखो p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये थी। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड एंड वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, ये था। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा पॉलिनोमियल है इसमें से a कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, a कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए बचा। अब क्या करेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक मिनट यहाँ लगाएंगे हम माइनस, माइनस क्यों लगा रहे हैं
बताऊंगी, माइनस ऑफ b बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी ना, ये वाली देखो, ये वाली, इसमें क्या था, बीच में ये माइनस था, ये वाली भी देख सकते हो, ये वाली देखो, ठीक है, ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है ना, वो देखो, यहाँ पे हमारा बीच में माइनस था, वही उस फॉर्म के साथ कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस किया। ठीक है, अब कंपैरिजन कर दो, यहाँ पे k है बाहर, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो गई, a हो गई। ठीक है, ये k है, एक्स स्क्वायर अंदर है, एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे भी x है, बाहर माइनस है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आ गया हमारा माइनस ऑफ b बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सी बाय ए, और यही तो हमने फाइंड किया था रिलेशनशिप में। ठीक है, तो हम इक्वेशन जब फॉर्म करनी होगी तो हम यहां से कंपेयर कर लो, ये वाली क्या लिख सकते हैं हम, k मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ b बाय ए के प्लेस पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी इंटू एक्स प्लस सी बाय ए, सी बाय ए क्या था, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो k होता है वो क्या हेल्प करता है, अगर कोई वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में है तो हम वहां से उसके डिनोमिनेटर को कॉमन लेके k की कांस्टेंट वैल्यू को हटा सकते हैं। ठीक है, k हमें नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बता सकता है। चलो, अब आ गई है हमारी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, दिस इज एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, देन वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं। हियर द पॉलिनोमियल p of x is x square minus 2x minus 8। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस हमने फाइंड करना क्या कैसे सीखा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे, मिडिल टर्म यहाँ पे कौन है, x का कोफिशिएंट दैट इज 2, 2 को हमें स्प्लिट करना है यूजिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म। इन दोनों x स्क्वायर के कोफिशिएंट को, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 1 है, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, कितना है, 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 मिलेगा, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम उन फैक्टर्स को यूज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, इन तीनों का यूज करके 2 बनाना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4 माइनस 2, तो हम इसको ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करो, माइनस 4x माइनस माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 2x माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर, वेट कॉमन लेंगे अब हम, किसमें से, पेयरिंग कर लो, इन दोनों की पेयरिंग हो गई, इन दोनों की पेयरिंग हो गई, तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, अंदर x बच गया, माइनस यहाँ पे 4 बच गया। ठीक है, x कॉमन चला गया था तो इसका x हट गया, बस 4 बच गया, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2x और 8 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 4, 2 4 8 होता है ना, तो ऐसे 4 बच गया। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, अंदर क्या बच रहा है, x प्लस 2, एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल वी विल पुट द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे इसको हम इसके 0 के इक्वल पुट करेंगे। और सिमिलरली सेम कंसेप्ट जो मैंने इससे पहले बताया था कि अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई होके हमें 0 दे रहे हैं, मींस इनमें से कोई एक नंबर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, अब उनमें से कौन सा 0 के इक्वल है, वी डोंट नो, तो हम दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जब हम x माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और यहाँ पे हम x
प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, 2 जीरोस आ गए। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हेयर अल्फा और बीटा हमारे जीरोस थे, तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा इज 4 एंड बीटा इज -2 आर दी जीरोस ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल इन x के दो जीरोस है। अब हमारा फर्स्ट टास्क तो पूरा हो गया कि हमें जीरोस फाइंड करने थे। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। फर्स्ट हमारा रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, माइनस ऑफ बी बाय ए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम टेकिंग एलएचएस लेते हैं, नहीं यहीं पे सॉल्व कर लो, यही सही है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, कंपैरिजन करेंगे। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -2, -2 यहां रखा, डिवाइडेड बाय ए कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1। तो 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 2 आ गया, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 ही रहेगा, आगे 2 इक्वल्स टू 2। तो हेयर हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, अल्फा कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाय बीटा कितना है -2 इक्वल्स टू सी कितना है, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -8 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो 4 2 8 -8 आ गया इक्वल्स टू -8 इक्वल है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर -6x स्क्वायर -3 -7x, 6x स्क्वायर -3 -7x, ये है हमारा पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, देन x वाली टर्म होती है, देन कांस्टेंट टर्म होता है। तो इसको शफलिंग कर दो, तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर -7x -3 हो गया। अब सिमिलरली जो हमने प्रोसेस किया था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा, यूजिंग दी मल्टीप्लाइंग दी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 6 एंड कांस्टेंट टर्म दैट इज 3। 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 18 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 9 18, 3 3 9, तो 2 3 एंड 3 हमारे फैक्टर्स आ गए। इन तीनों का यूज करके हमें 7 बनाना है, तो कैसे करें, 3 3 9 होता है, 9 - 2 7 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर -9 - 2 इंटू x -3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6x स्क्वायर -9x माइनस माइनस प्लस 2x -3, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है एंड x कॉमन आ रहा है, तो 2x अंदर बच गया -3 3 9, इसमें से कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है, तो अंदर बच गया 2x -3। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, अब 2x -3, अंदर क्या बच गया 3x + 1। इस पूरी इक्वेशन को हम इक्वल रखेंगे 0 के, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस के 0 के इक्वल रखेंगे। अब 2x -3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, और 3x + 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। दो जीरोस आ गए, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो गई 3/2, बीटा की वैल्यू हो गई -1/3। ठीक है,
तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ बी बाय ए के। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3/2 माइनस 1/3 इक्वल्स किसके होना चाहिए, माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -7, तो -7 डिवाइडेड बाय ए कितना है, 6। अब देखो इसको सॉल्व करना है, यहाँ इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो ये तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, तो पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, किसका, 2 और 3 का, बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 आया, तो ऊपर कितना आएगा, 2 3 6 होता है, तो 3 3 9, माइनस 3 2 6 होता है, तो 2 1 2, इक्वल हो गया माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 माइनस 2 कितना होता है, 7/6, ये किसके इक्वल हो गया, 7/6 हो गया ना, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस के प्रोडक्ट निकालेंगे, वो किसके इक्वल होना चाहिए, c बाय ए के इक्वल होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, -1/3 से, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, सी इज द कांस्टेंट टर्म, -3 है, और ए कितना है, 6। इसको सॉल्व करो, 3 देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, बच गया -1/2, और इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, तो ये आ गया -1/2, हो गया इक्वल। तो हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्या था, देखो थर्ड पार्ट क्या है, 4s² - 4s + 1। इसको हम जैसे हमने वो वाले मेथड से निकाला था ना, अभी फर्दर मैंने बताया था इससे पहले कि कैसे हम आइडेंटिटी का यूज करके इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं, वही मेथड लगाएंगे अभी भी। ये कब लगता है, जब आपका s² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है वो किसी नंबर के स्क्वायर हो। तो यहाँ पे इसको 4s² को हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, ठीक है, और +1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब इन दोनों का यूज करके हम बीच वाले टर्म को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 2s और सेकंड टर्म क्या है 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s ही आएगा, माइनस का 4s, तो आइडेंटिटी फॉर्म हो गई। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 2s - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो 2s - 1 इंटू 2s - 1 इक्वल्स टू 0। तो s दोनों को इक्वल्स टू 0 की पुट इक्वल रखेंगे, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, और यहाँ पे भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो जीरोस, दोनों जीरोस हमारे क्या है, 1/2 एंड 1/2, मतलब अल्फा भी हमारा 1/2 है एंड बीटा भी 1/2। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ b बाई ए होना चाहिए। तो अल्फा हमारा कितना है, 1/2 प्लस बीटा कितना है, 1/2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ s, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s -4, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 4। तो इसको सॉल्व करो, 1/2 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2/2 आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4/4, तो कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गए, तो 1 इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल्स टू 1, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू c बाय ए होना चाहिए। अल्फा कितना है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1, ए कितना है, 4, तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ऊपर आ गया 1, नीचे 2 × 2 4 आ गया, इक्वल्स टू 1/4, हो गए, LHS इक्वल्स टू RHS, hence verified।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट इज 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u, ये हमारा क्या है? p ऑफ x। ठीक है, तो इसमें देखो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 4 कॉमन आ रहा है एंड u कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया u प्लस 2 बच गया। इस पूरे इक्वेशन एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू 0 रखेंगे क्योंकि जीरोस फाइंड करने हैं हमें। तो ये क्या हो जाएगा? 4u इक्वल्स टू 0 एक बार एंड u प्लस 2 एक बार 0 हो जाएगा इक्वल। u प्लस 2 एक बार 0 के इक्वल हो जाएगा। तो u यहाँ पे कितना आ गया? 0। 4 0 के डिवाइड में आएगा तो 0 ही होता है। Any number divided by 0 is also 0. और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मीन्स u की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो हमारे दो जीरोस क्या है, क्या आए? अल्फा की वैल्यू आई 0 एंड बीटा की वैल्यू कितनी आई? -2। तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके होना चाहिए? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x के डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, दैट इज a। अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस -2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है? 8 एंड a की वैल्यू कितनी है? 4। तो इसकी वैल्यू आ गई -2 और इसकी कितनी आ गई? 4 2 8 तो -2 हो गया वेरीफाई। LHS इक्वल्स टू RHS। अब हम क्या लेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल्स टू c बाय a होना चाहिए। तो अल्फा कितना है हमारा? 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल्स टू c कितना है? देखो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो प्लस 0 हम लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म कितना हो गया? 0 डिवाइडेड बाय a कितना है? 4। देखो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो ये 0 हो गया इक्वल्स टू। अब 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो वो भी 0 आएगा। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज t² minus 15, p of x equals to t² minus 15। वेट, यहाँ पे वेरिएबल अपना t है, तो यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, यहाँ हम t लिखेंगे। और यहाँ भी, यहाँ पे वेरिएबल u था, तो यहाँ पे p of u होगा। और यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली, हाँ बाकी सब सही है। ठीक है, तो pt हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो p of t को हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो t² minus 15 इक्वल्स टू 0। तो t² इक्वल्स टू 15, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर द रूट 15 आ जाएगा, प्लस एंड माइनस। तो एक 0 हमारा आ गया अल्फा इक्वल्स टू t इक्वल्स टू रूट 15, और एक 0 हमारा आ गया बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 15। ठीक है, तो दो जीरोस आ गए। तो सम ऑफ जीरोस जब निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस ऑफ b बाय a के। अल्फा कितना है? रूट 15। बीटा कितना है? माइनस ऑफ रूट 15 इक्वल्स टू माइनस ऑफ b कितना है? b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ t। यहाँ पे t है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 0 हो गया। डिवाइडेड बाय a कितनी है? a क्या होता है? t² का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू भी 0 होगी। सॉरी 1 है। ठीक है, t² का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो रूट 15 माइनस रूट 15 कैंसिल होके 0 आ गया। 0 इक्वल्स टू 0। LHS इक्वल्स टू RHS। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा लेंगे, किसके इक्वल होना चाहिए? c बाय a के। अल्फा कितना है? रूट 15 एंड बीटा कितना है? माइनस ऑफ रूट 15 इक्वल्स टू c कितना है? कांस्टेंट टर्म हमारा -15 है एंड a कितना है? 1। तो रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 कितना होता है? 15, और माइनस है तो माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू -15। हो गए दोनों इक्वल। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 6 पे। 6th पार्ट इज 3x² minus x, 3x² minus x minus 4। ठीक है, यही है क्वेश्चन।
तो हम क्या करेंगे, इसमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 6 12 बाय 2 3 6 एंड 3 1 3। तो ये तीनों फैक्टर्स आ गए। 2 2 4, 4 माइनस 3 1 होता है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 बनाना है हमें, तो 4 माइनस 3 करेंगे। तो हमारा p ऑफ x क्या बन गया, इक्वल्स टू 3x² माइनस x का कोफिशिएंट 1 है तो उसके प्लेस पे हम लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस 4x। देखो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3x, ठीक है, माइनस 4। तो ये क्या आ गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है, तो अंदर बचा 3x माइनस 4 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज इन कॉमन, तो हम क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा 3x माइनस 4। तो ओवरऑल कितना कॉमन आ गया, 3x माइनस 4 और अंदर बचा x प्लस 1। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड दी जीरोस। तो एक बार हमारा 3x माइनस 4 इक्वल हो जाएगा 0 के, और एक बार x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0 का, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 4/3, एंड यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। ये मेथड भी यूज कर सकते हो आप कि पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, फिर उसका जो रिलेशनशिप था हमारा कांस्टेंट टर्म, सॉरी कोफिशिएंट वाले जो रिलेशनशिप थी उसका यूज करके दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, फिर हम उन दोनों को इक्वल रख के प्रूव कर देंगे कि दिस इज ट्रू, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है -1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4/3, देखो एलसीएम लेंगे 3 तो -3 आ जाएगा, ये आ गया 1/3। फिर हम जो हमारा आरएचएस था क्या, कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3, तो ये कितना आ गया 1/3, हेंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। फिर हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट कितना है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू सी बाय ए। तो अल्फा कितना है हमारा, अल्फा इज 4/3 मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज -1, ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 4/3। ये किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म इज -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3, तो ये आ गया -4/3, दोनों इक्वल है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। अब देखो ये मैंने बता चुकी हूँ आपको कि फॉर्मेशन कैसे होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट वही उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है कि आपको दो जीरोस गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है, जीरोस के, तो आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये बताया था मैंने आपको, यहाँ पे बस आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करो, k इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है फर्स्ट में 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1x/4 माइनस ऑफ 1। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में 4 है तो हम 1/4 को कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा k/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4x, वेट देखो
1/4 सिर्फ बीच वाले टर्म में है, x के कोफिशिएंट में है, बाकियों में नहीं है, तो हम बाकियों में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को। तो फर्स्ट में आएगा 4x² माइनस, इसके पास तो था तो ये एज इट इज आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आंसर में हमें एक ही चाहिए तो हम ये लिखेंगे 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारी पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सम ऑफ जीरोस x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 गिवन है। सिंप्लीफाई करेंगे तो k इंटू x², ये 0 हो गया, ओवर कंप्लीटली 0 हो गया, तो प्लस √5। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, x² प्लस √5। ठीक है, ये हमारा आंसर। ओके, अब देखो क्वेश्चन ये वाला, ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे सीबीएसई के 10th के बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वहां से लिए गए हैं। फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, p ऑफ x कितना दे रखा है, x² प्लस 4x प्लस 2a, ये दे रखा है हमें एक पॉलिनोमियल। हमें जीरोस दे रखे हैं इसके, मतलब अल्फा दे रखा है, ठीक है, और एक जीरो दे रखा है 2/अल्फा, ये दोनों जीरोस हैं, दीज आर दी जीरोस। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², इसके इक्वल होता है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, जीरोस क्या है अल्फा, उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 2/अल्फा, इक्वल होगा किसके, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है 2a डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1। इनको सॉल्व करो, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू a। ये वाला जो 2 था वो नीचे आ गया, डिवाइड में मल्टीप्लाई में था ना एक के साथ, तो इधर आया तो डिवाइड में आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x कितना 2x² माइनस kx प्लस 3, ये हमें दे रखा है। और हमें क्या गिवन है, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, हमें सम ऑफ द जीरोस गिवन है, सम कितना गिवन है 2, मींस हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 2। तो बताओ k की वैल्यू कितनी होगी। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², इसके इक्वल होता है। वैल्यूज पुट कर दो, सम ऑफ जीरोस गिवन है 2, इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -k डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, k की वैल्यू कितनी आ गई 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बस ये हमारे, मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, 5 क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व देम। ठीक है, और कोई फर्दर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आज की क्लास में क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट हमने लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस का रिलेशनशिप निकालना सीखा, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोस फाइंड करना, हमने रिलेशनशिप फॉर्म करना सीखा, फिर उसके बेस्ड क्वेश्चंस करे, फिर हमने क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट क्या होता है वो लिखा। ठीक है, क्वाड्रेटिक सम क्या होता है, मतलब सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट जो होंगे जीरोस के वो किसके इक्वल होंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²।
फिर हमने क्वाड्रेटिक, अगर आपको जीरोस गिवन हो तो उसका यूज करके आप पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करोगे वो लिखना सीखा। वो कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस फॉर्म में हम फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। फिर हम स्टार्टिंग में हमने सीखा था कि ग्राफ से हम कैसे पता लगाएंगे जीरोस कितने होंगे एंड कौन कौन से होंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज आपने आज की वीडियो में कुछ भी सीखा हो, कुछ भी यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।